हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में वैसे तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जल्दी एग्ज़ाम उनके हो रहे हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली आना तो थर्ड ईयर में ही है, तो ये टॉपिक्स पढ़ने ही होंगे तब। तो अभी तो एग्ज़ाम की तैयारी करो और क्लास रेगुलर डल रही हैं, कल से ऑफलाइन क्लासेस भी हैं और सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं आज कल में सेकेंड ईयर के लिए क्वेश्चंस डालूँगी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डालूँगी तो उनको देख लेना। ओके। तो मार्टिन लूथर जो था, चर्च एक बहुत बड़ा धर्म सुधारक था। जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ यूरोप में, हम सभी जानते हैं चर्च की अतिशय पाबंदियों के कारण, चर्च की रूढ़िवादियों के कारण, अंधविश्वासों के कारण लोगों में जिस तरह का टेरर क्रिएट हो गया था और साथ ही साथ लोगों पर जिस प्रकार से करों का बोझ बढ़ा हुआ था, लोगों का जीवन यापन काफ़ी कष्टमय हो रहा था और चर्च की बातों को वो अक्षरशः मानते आ रहे थे। तो इन सब बातों से परेशान होकर कुछ जो रिफॉर्मर्स थे, जो सुधारक थे, उन्होंने इस क्षेत्र में कदम उठाए, वो आगे आए, लोगों में जागृति लाने का उन्होंने प्रयास करा और उसमें जो हमारा रेनेशा हुआ था यानी पुनर्जागरण, वो भी एक महत्वपूर्ण स्टेप था। तो उस रेनेशा के बाद आप देखो कि परिवर्तन लोगों की विचारधारा में आया और मानववादी विचारधारा पेट्रार्क के द्वारा दी गई। ये सारी बातें हम लोगों ने रेनेशा वाले टॉपिक में की थी। तो ये जो रिफॉर्मर्स आए, हमने जॉन एरास्मस और जॉन हस, सेवेनारोला, इनके बारे में लास्ट क्लास में चर्चा की थी और अब जानते हैं कि किस तरह से इनको जीवित जला दिया गया था। इतना ही नहीं, जो वाइक्लिफ था, सर्वप्रथम अग्रदूत इस रिफॉर्मेशन का, उस अग्रदूत को उन्होंने क्षमा कर दिया था, लेकिन उसकी जब मृत्यु हुई और उसको जहाँ दफन किया गया, तो इतनी घृणा इसके प्रति चर्च और धर्म के ठेकेदारों में थी कि उन्होंने इसकी कब्र में से लाश को निकलवाकर उसे गंदी जगह में फेंकवाया था। तो ये पूरे इंसिडेंट जो थे वो इस तरह से घटित हो रहे थे। ऐसे समय में ही आप देखो, क्योंकि जनता में उग्रता तो बढ़ी, क्योंकि ये सुधारक जो उन्हें बातें समझा रहे थे, जैसे बाइबल का जो नया संस्करण था न्यू टेस्टामेंट, उसके बारे में अच्छी पूरी व्याख्या की गई। तो अब लोग चर्च की बातों में बेवकूफ़ बनने वाले नहीं थे। यूरोप का वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था और इस परिवर्तित वातावरण में जो सबसे महत्वपूर्ण सुधारक था, रिफॉर्मर था, उसका नाम है मार्टिन लूथर। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्टिन लूथर लेंदी क्वेश्चंस के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका इस पूरी जो धर्म सुधार आंदोलन है उसमें रहा था। तो कई बार देखो, ये 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 और 4 नंबर में जो आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मार्टिन लूथर मध्यकाल में यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? जर्मनी का वो रहने वाला था और चर्च की अनियमितताओं के विरुद्ध, उसके अत्याचारों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई थी। तो ये आप शॉर्ट में 2 नंबर में इसको आप करेंगे। अब देखो, इसके विरोध का कारण क्या था मार्टिन लूथर के, जो उसने इतना विरोध किया चर्च का। हम लोगों ने एक बात की थी, एक हमारे पत्र आए थे जिन्हें इंडल्जेंस कहा जाता था, याद आया, जिसे हिंदी में पाप विमोचन पत्र कहा जाता है। और
उसके बारे में किस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई थी चर्च के द्वारा। पोप ने स्पष्ट रूप से ये बोला था कि जो भी व्यक्ति इन इंडल्जेंस को खरीदेगा वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। अब स्वाभाविक है, देखिए आज का समय नहीं, प्राचीन समय हो या मध्यकाल हो, हम ये देखते हैं मनुष्य धर्म के बहुत अधीन रहा है, आध्यात्मिक रहा है, चाहे वो अपना कंट्री इंडिया हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो। धर्म में अत्यधिक आस्था रही है। धर्म में आस्था है तो नेचुरली हम लोग मोक्ष के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो, यानी आने जाने के का जो चक्र है आवागमन का, उससे छुटकारा मिले। तो स्वाभाविक है कि यदि आदमी पाप करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो जब इंडल्जेंस की बिक्री की बात आई तो इंडल्जेंस की बिक्री पर जब ये कहा कि आदमी पापों से मुक्त हो जाएगा तो हर आदमी इंडल्जेंस खरीदने के पीछे भाग पड़ा। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया और इंडल्जेंस की घटना ने मार्टिन लूथर को खुले रूप से चर्च का विरोधी बना दिया। जो इंडल्जेंस हैं उसका कुछ भी मीनिंग रहा हो, चाहे वो पाप से मुक्ति दिला रहे हों या नहीं, लेकिन मार्टिन लूथर को विद्रोही बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1517 ईस्वी में पोप के एजेंटों द्वारा इन इंडल्जेंस की बिक्री का काम या ठेका, आप कह सकते हैं, ठेका लिया गया और खुले रूप से वो इसको बेचने लगे। मार्टिन लूथर को ये पता था कि इस समय जो तत्कालीन पोप था वो अपने निवास में और अधिक परिवर्तन कराना चाहता था, उसका पुनर्निर्माण करवाना चाहता था, यानी चर्च का पुनर्निर्माण करवाना चाहता था। उसे सौंदर्यात्मक दृष्टि से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाना चाहता था। इसके लिए उसे अधिकाधिक धन की आवश्यकता थी, तो उसने ये इंडल्जेंस वाली योजना जो थी वो बनाई। मार्टिन लूथर इससे भली भांति परिचित था, तो उसके जो भी मार्टिन लूथर के विरोध थे उन विरोधों को उसने 95 थीसिस, याद रखना ये 95 थीसिस, जिसे 95 कथन के नाम से जाना जाता है। तो अपनी सभी आपत्तियों को उसने एक तख्ती पर लिखा जिसे 95 थीसिस के नाम से या 95 कथनों के नाम से जाना जाता है। और ये कथन जो थे ये लैटिन भाषा में लिखे गए, क्योंकि पब्लिक लैटिन भाषा को अधिक समझती थी, और उसने अपनी इन आपत्तियों को तख्ती पर लिखवा करके विटनबर्ग का जो प्रसिद्ध गिरजाघर था उस गिरजाघर के मुख्य द्वार पर इनको टकवा दिया। उसका कारण क्या था? उसकी ये सोच थी कि ये इतना उचित स्थान है जहाँ से हर व्यक्ति उनको पढ़ सकता है। हम सभी जानते हैं देवालय हो, चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो, लोग प्रेयर के लिए आते हैं, वर्शिप के लिए आते हैं। तो मार्टिन लूथर को भी ये पता था कि लोग यहाँ आएंगे जाएंगे, और आते जाते भी जो चर्च के मुख्य द्वार पर लगे हैं तो लोगों की निगाह उस पर पड़ेगी और फिर वो उसका विरोध करेंगे। तो इस तरह से एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से मार्टिन लूथर द्वारा यह कार्य किया गया। और उसने ये भी स्पष्ट करा, देखो हम ये मानते भी हैं कि धर्म कभी भी गलत बातें नहीं सिखाता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म। धर्म को मानने वाले गलत होते हैं। और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो धर्म का प्रधान है पोप,
वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके प्रमुख अधिकारी, सारे कार्डिनल्स, पादरी, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे चर्च का माहौल, चर्च का वातावरण खराब पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मार्टिन लूथर जो था, उसने काफ़ी डीपली पूरा स्टडी करा और उस स्टडी के बाद उसने उन चीज़ों को स्पष्ट करा, उनकी व्याख्या करी, जिससे चर्च का करप्शन समाप्त हो सके। फिर मार्टिन लूथर द्वारा अपनी बातों को लेकर के कुछ सिद्धांत निरूपित किए गए, जो मार्टिन लूथर के सिद्धांतों के रूप में जाने जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ उनको आप थोड़ा सा नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करती हूँ और धीरे बोलने की, अपनी स्पीड कम करने की। तो आप हेडिंग डालेगा मार्टिन लूथर के सिद्धांत। इसमें आप पहला लिखिएगा, क्षमा याचना से कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती, अपितु पश्चाताप ही सबसे बड़ा समाधान है। होता है ना कि हम ये बोलते हैं कि कभी कोई गलती कर देता है, यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उससे गलत हुआ है और जो गलती उसने की उसके लिए वो पछताता भी है, तो ऐसा माना जाता है उस इंसान को ईश्वर भी क्षमा कर देता है। तो ये जो क्षमा वाचन चर्च में जाकर के क्षमा मांगी जाती थी, पोप से क्षमा मांगी जाती थी, तो मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। उसका ये मानना था कि व्यक्ति स्वतः ही अच्छे कर्म करे और यदि गलती हो जाती है, इंसान है, उससे गलतियां होना स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। ऐसी स्थिति में यदि वो पश्चाताप करता है तो उसका अपराध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये उसका पहला सिद्धांत था। दूसरा लिखिएगा, पोप को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार न करना। देखो, पोप आज भी शायद ईसाई जगत की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, जबकि आज सारे यूरोपियन कंट्रीज़ मॉडर्न एज में जी रहे हैं, मॉडर्निटी है लोगों में। लेकिन उसके बाद भी, जैसा भी मैंने आपको बताया था, कंट्री कोई सा भी हो, कल्चर कोई सी भी हो, धर्म हमारी कल्चर का प्रमुख हिस्सा रहा है, विश्व का चाहे वो कोई सा भी देश क्यों ना हो। तो अब लोगों को स्वाभाविक है, ये अजीब लगेगा जब मार्टिन लूथर द्वारा ये कहा गया कि पोप को सर्वोच्च शक्ति स्वीकार नहीं किया जाए। अब ऐसा वो क्यों मानता था? पोप ने बड़ा धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश किया था, अपनी शक्ति का विस्तार किया था, तो स्वाभाविक है पोप अपने उन अधिकारों को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन मार्टिन लूथर उसे किसी भी रूप में सर्वोच्च शक्ति मानने के पक्ष में नहीं था। उसका मानना था मध्य युग के पूर्व के महाकाव्यों को न तो स्तुतियों का, न ही वैतरणी स्थान का, और न ही रोम के जो बिशप हैं यानी पोप का कैथोलिक चर्च के अधिपति होने का ज्ञान है। यानी मार्टिन लूथर पोप को इस योग्य मानता ही नहीं था कि उसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाए। पोप का स्टेट था, पेपल स्टेट्स के नाम से जो जाना जाता था, इटली की राजधानी रोम और उसके आसपास का क्षेत्र। अब बचपन से लोग पोप के अधीनता को, या आप कहें उसके प्रभाव को देखते आए थे, स्वीकार करते आए थे, तो एकाएक उनके लिए स्वीकार करना सही नहीं था। लेकिन मार्टिन लूथर की बातें लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रही थी।
तो उन्होंने सीधे सीधे चाहे उसको स्वीकार किया हो या नहीं, लेकिन हाँ, एक पल सोचने को वो अवश्य विवश हो जाते थे और धीरे धीरे ये परिवर्तन भी आए। अगला, रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की जाए। रोम का चर्च जो है, रोमन कैथोलिक चर्च, हमने पहले पढ़ा भी था। रोमन कैथोलिक चर्च पूरे यूरोपीय ईसाई जगत का प्रधान धार्मिक संस्था के रूप में जाना जाने वाला इंस्टीट्यूशन था। तो मार्टिन लूथर ने इसका भी विरोध किया। उसके स्थान पर उसका ये मानना था कि एक राष्ट्रीय चर्च स्थापित किया जाए और जहां लोगों को स्वतंत्रता भी हो। लूथर के अनुसार धर्मदान सबके लिए है, धर्म के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, श्रद्धालु व्यक्ति स्वयं उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और स्वाभाविक भी है, हाँ, पढ़े लिखे हैं जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो भारतीय संस्कृति के हों, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के हों, वैदिक धर्म के हों, जैन या बौद्ध धर्म के हों, बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं, बड़े ग्रंथों की रचना की गई हैं। तो यदि हमें डीपली स्टडी करनी हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हम उन ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। तो ये मार्टिन लूथर का तीसरा सिद्धांत था कि राष्ट्रीय चर्च स्थापित किया जाए। अगला है, मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उसमें धर्म अधिकारियों की कृपा का कोई रोल नहीं होता। मतलब आप यदि सच्चे मन से ईश्वर को मान रहे हैं, निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं, तो आपको किसी भी धार्मिक स्थान पर किसी धार्मिक अधिकारी के संरक्षण में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप स्वयं अपने आप को इस योग्य बना सकते हैं। फिर अगला सिद्धांत आप लिखिएगा, किसी भी धार्मिक संस्था के किसी भी धर्माधिकारी द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो सरकार को उसे साधारण लोगों की भांति सजा दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर न्याय के समक्ष सभी समान होने चाहिए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो पोप हो, चाहे वो कितना बड़ा धार्मिक अधिकारी क्यों ना हो। यदि चर्च के किसी भी अधिकारी द्वारा अपराध किया गया है तो निश्चित रूप से वो भी उसी प्रकार दंड का भागी है जिस प्रकार से आम जनता। तो ये मार्टिन लूथर का सिद्धांत था। अगला सिद्धांत है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, मार्टिन लूथर ने चर्च में फैल रहे करप्शन के बारे में कारण थे जो उनका अध्ययन किया था और उसी के आधार पर उसने अपने इन सिद्धांतों को निर्मित किया था। तो मार्टिन लूथर, अगला जो सिद्धांत है, चर्च में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने पादरी लोगों को विवाह करने की छूट देने का आह्वान किया था। उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पादरी लोग अच्छे से धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। क्या होता था कि उन्हें रहना पड़ता था सन्यासी की तरह, लेकिन कोई भी, अधिकांश आप देखो जो पादरी वर्ग था उनके किसी न किसी महिला से संबंध होते थे। वो गृहस्थ जीवन जीना चाहते थे लेकिन उन्हें गृहस्थ जीवन की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। तो मार्टिन लूथर ने इसका भी विरोध करा और उसने कहा जो भी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति इन द सेंस जो धर्म अधिकारी है, यदि वो विवाह करना चाहता है, गृहस्थी बसाना चाहता है, तो उसको ये अधिकार दिया जाए
और एक गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जो भी गृहस्थ व्यक्ति वो धर्म की शिक्षा अच्छे से दे सकता है। अगला सिद्धांत है, जो विश्वविद्यालय स्थापित थे वहाँ उन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्याप्त सुधार किए जाने चाहिए और विधर्मी पाखंडी अरस्तु को भूल जाना चाहिए। अरस्तु और मार्टिन लूथर के विचारों में काफ़ी असमानता थी और पाठ्यक्रम को मार्टिन लूथर का मानना था कि धार्मिक आधार पर होना चाहिए, यानी वो धर्म से नफरत नहीं करता था बल्कि धर्म के क्षेत्र में सुधार करना चाहता था। नेक्स्ट सिद्धांत है, देखिए जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं पूरे 16 संस्कार, जिनमें से 3 संस्कारों को महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जो हमारा जन्म के समय, दूसरा विवाह संस्कार एंड लास्ट अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 3 संस्कार हमारे महत्वपूर्ण माने जाते हैं वर्तमान में भी, लेकिन यदि प्राचीन समय में देखा जाए तो पूरे जो 16 संस्कार हैं उनको बड़ी रीति नीति के साथ फॉलो किया जाता था। तो इसी प्रकार से जो ईसाई धर्म है उस ईसाई धर्म में भी 7 संस्कारों का प्रावधान है। तो मार्टिन लूथर का मानना था कि ईसाई धर्म के 7 संस्कारों में से 4 अभिषेक, विवाह, अनुमोदन और अवलेपन का त्याग कर देना चाहिए और मात्र 3 संस्कारों को मानना चाहिए। ध्यान से लिखिएगा, अभिषेक, विवाह, अनुमोदन और अवलेपन का त्याग कर देना चाहिए और शेष 3 नामकरण, प्रायश्चित और यूखेस्ट को मान्यता दी जानी चाहिए। और लास्ट है आपका स्तुति तथा भगवती भोग के क्रियाकलापों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पादरी का एकमात्र काम धार्मिक उपदेश देना होना चाहिए। तो ये मार्टिन लूथर के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। और इसके बाद जो अन्य सुधारक था वो जुंगली और काल्विन हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो जुंगली और काल्विन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्या होपफुली हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में ही करेंगे जब भी तुम लोग एग्ज़ाम दे करके आओगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।